हेल्थ एंड डिजीज़, ये चैप्टर जब आप लोग पढ़ते हो तो टीचर लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक करवाते हैं और बाद में पता चलता है कि एक्स्ट्रा टॉपिक से कोई भी सवाल नहीं आया या फिर आया भी तो एक आया है और वो भी आपसे गलत हो गया। ऐसा ही होता है ना? तो देखो 2025 में सवाल बाहर से नहीं आया था। पेपर जो आया था ना वो एनसीईआरटी से ही आया था, लेकिन बहुत घुमा-फिरा के क्वेश्चन आया था। तो जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को अगर बार-बार पढ़ोगे तो काम तो इसी से हो जाएगा ना। और एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है और जो आता भी है उसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जो एनसीईआरटी से आता है उसका क्या करें? कहाँ से आता है? उसके लिए आप मेरे एनालिसिस वीडियो देख सकते हो। देखो, मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा अभी कि देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कौन से सालों में आपका रिपीट हुआ था। तो वो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये था कौन-सा चैप्टर? ये है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है? तो इसमें से मैंने एनालिसिस करके मुझे जितना समझ में आया कि ये देखो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आता है। 3 से 4 क्वेश्चन कैसा आता है? 1 से 2 मैचिंग क्वेश्चन आता है और एक आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मतलब 3 से 4 कैटेगरी जो आपके क्वेश्चन का होता है वो पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे-कैसे आता है, कहाँ-कहाँ से आता है, वो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि हर साल ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है, अगर आपको समझ में आ गया, तो आप कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको अच्छे से एनालाइज़ कर पाओगे, अच्छे से सवाल को सॉल्व भी कर पाओगे। तो देखो, जो कॉमन डिजीज़ एंड इम्यूनिटी वाले पोर्शन है या फिर आपका जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ वाले पोर्शन है, इधर से आपका कौन सा क्वेश्चन आता है? मैचिंग टाइप क्वेश्चन आता है। और जो इम्यूनिटी वाले पोर्शन से दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाले, ये थोड़ा हार्ड टाइप का होता है कभी-कभार, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। तो देखो, ये जो 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ये 3 कैटेगरी से ही आता है और देखो ये कौन से टॉपिक्स आते हैं उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो कॉमन डिजीज़ हम लगभग हर साल कॉमन डिजीज़ आपका रिपीट होता है। तो कॉमन डिजीज़ को आप क्या कर सकते हो, हर एक डिजीज़ का नाम लिखो और नाम लिखने के बाद उसे पॉजिटिव एजेंट लिखो और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है उसको लिखो, जो एनसीईआरटी में डेटा दिया है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसी से आपका एक क्वेश्चन होगा ही होगा, एक क्वेश्चन होगा ही होगा, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, मलेरिया, एड्स एंड कैंसर इसको भी अलग से कर लेना। इसके जो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो भी देख लेना, मलेरिया में जो लाइफ साइकिल है वो प्लाज्मोडियम का, ठीक है? वो भी देख लेना। और उसके बाद आता है इम्यूनिटी भाई, अगर कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन आता है तो इम्यूनिटी से आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है? और लिम्फोइड ऑर्गन एंटीबॉडीज़ इधर से भी आता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेना और लिम्फोइड ऑर्गन देख लेना। एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ में आप ड्रग का नाम लिखो, ठीक है? और उसका जो सोर्स है उसको लिखो, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। देखो हर साल इसमें भी देखो हर साल क्वेश्चन आता है। देखो हर साल 2024, 23, 19, 18 तो ऐसे करके आपको ये करना होता है। ये नहीं कि आप इसको देखो, उसको देखो, मतलब वो देखो बाहर से करवा रहे हैं बहुत सारे डिजीज़ के नाम, उसको कर लिए, ये भी कर लिए, बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ याद भी नहीं आएगा। और ये वाला अगर पहले आपने कर लिया है, तो उसके बाद आप नया वाला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने आपको मना नहीं किया। और मैं प्रूफ़ के लिए आपको जो है ना स्क्रीन में मैंने आपको अटैच भी करके दिखाऊँगा कि देखो इसी टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन आता है। और हाँ, इनफैक्ट जो मैच द कॉलम होता है ना, लेफ्ट एंड राइट में रहता है, तो मैच द कॉलम में क्या होता है, पहले कुछ साल में क्या होता है ए, बी, सी, डी में ऑप्शन दिया होता है, तो दूसरे साल क्या किया उसको डी वाले ऑप्शन को ए वाले में दे दिया, ए वाले को सी वाले में दे दिया, ऐसे करके भी क्वेश्चन रिपीट होता है। मतलब ऑप्शन को कभी-कभी तो ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, सेम टू सेम दिखा देते हैं। तो मैं उसको स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँगा, स्क्रीन में देखो दिखाई देगा आपको, मैं उसको अटैच कर दूँगा, तो आप देख लेना, ठीक है? और ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये जो फ़ोटो है इसका मैंने पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है, तो इसको आप देख लेना पीडीएफ को। एक बार इसको नोट डाउन करके देख लेना कहाँ-कहाँ से आपका कौन से वीक टॉपिक है। तो ये वाला चैप्टर अगर हो गया तो आपका 12 से 16 मार्क्स, 12 टू 16 मार्क्स आपका कन्फर्म हो गया। इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? थैंक यू।